नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रिकी डोज योर एजुकेशनल नोट्स। दोस्तों, इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर अपन ने क्या देखा कि अपन ने देखा कि रिलेशन बिटवीन डब्ल्यू एस डब्ल्यू टी एंड स्मॉल डब्ल्यू एज वेल एज रिलेशन बिटवीन अपन ने क्या देखा स्मॉल डब्ल्यू एंड स्मॉल डब्ल्यू डैश, मतलब वाटर कंटेंट इन टर्म्स ऑफ वेट ऑफ सॉलिड के बीच में देखा और वाटर कंटेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल वेट ऑफ जो सोयल मास है उसके टर्म में देखा। ठीक है दोस्तों, आज अपन इस वीडियो लेक्चर में अब अपन चलने वाले हैं अगली बेसिक डेफिनेशंस, जिसमें 5th नंबर है आपका एयर कंटेंट एंड 6th नंबर है आपका परसेंटेज एयर वॉइड्स। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, कभी भी किसी चीज को मतलब जानने से पहले उसको ये जानो कि उस नाम में क्या छुपा है। जैसे कि बोल रहा है एयर कंटेंट और ये बोल रहा है परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स। एयर कंटेंट मीन्स ये बात कर रहा है कि कितना एयर प्रेजेंट है। अब अपन जानते हैं कि एयर किस में प्रेजेंट होता है, एयर प्रेजेंट होता है सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में जो वॉइड्स होता है उस वॉइड्स में क्या होता है, कुछ अमाउंट में एयर होता है, कुछ अमाउंट में वाटर होता है, और वी कैन से या तो फुल्ली वाटर होता है और वी कैन से या तो फुल्ली एयर कंटेंट होता है। ठीक है, मतलब एयर प्रेजेंट होता है। तो एयर कंटेंट मतलब ये बात कर रहा है कि ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स की बात कर रहा है, मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में कितनी एयर प्रेजेंट है उसकी बात कर रहा है। अब आता है नेक्स्ट, देखो अब परसेंटेज एयर वॉइड्स। एयर वॉइड्स मतलब एयर वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं किसमें, ये टोटल सोयल मास की बात कर रहा है, मतलब इन टर्म्स ऑफ जैसे टोटल सोयल मास में कितना अपना टोटल क्या प्रेजेंट है, वॉइड्स प्रेजेंट है, मतलब एयर वॉइड्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये बात करेगा इन टर्म्स ऑफ टोटल वीटी, मतलब टोटल वॉल्यूम की टर्म में ये बात करेगा। ठीक है, तो आइए अपन सबसे पहले इसके नोटेशंस को जान लेते हैं और उस नोटेशंस के बाद में इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं, डेफिनेशन के बाद में इसकी रेंजेस को भी देखेंगे। ठीक है दोस्तों, सो लेट्स स्टार्ट। जो एयर कंटेंट होता है उसको अपन डिनोट करते हैं स्मॉल ए सफिक्स सी से। स्मॉल ए सफिक्स सी से एयर कंटेंट को डिनोट किया जाता है तथा परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स को अपन नीटा सफिक्स ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो कभी भी एग्जाम में पूछे कि कैसे अपन इसको डिनोट करते हैं तो स्मॉल ए सी से इसको डिनोट करते हैं और नीटा ए से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, अभी देखेंगे कि जो एयर कंटेंट है वो होता क्या है। तो एच पर नेम मतलब इसके नेम के अकॉर्डिंग देखिए, एयर कंटेंट के अकॉर्डिंग एयर प्रेजेंट इन voids between solid particles। ठीक है, मतलब एयर एज पर नेम द एयर प्रेजेंट इन वॉइड्स, मतलब ये वॉइड्स के अंदर जो एयर प्रेजेंट होती है, जो कि किसके बीच में होता है वॉइड्स, वो वॉइड्स होता है बिटवीन सॉलिड पार्टिकल्स ये वॉइड्स होते हैं। ठीक है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, एयर कंटेंट बोलते हैं। ठीक है, और इस एयर वॉइड्स को क्या बोलेंगे कि टोटल क्वांटिटी ऑफ पोर एयर प्रेजेंट इन सोयल मास, मतलब कि जो टोटल पोर एयर है जो कि प्रेजेंट होती है किसमें, वॉइड्स के बीच में, मतलब टोटल सोयल सैंपल में जितनी एयर प्रेजेंट है। ठीक है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स। ठीक है, तो ये इन टर्म्स ऑफ वीटी बात करेगा और ये इन टर्म्स ऑफ वीवी बात करेगा। ठीक है, सो प्रेजेंट इन सोयल मास। ठीक है, उसी को अपन क्या बोलेंगे, अपन बोलेंगे परसेंटेज एयर वॉइड्स। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू यदि अपन डेफिनेशन देखें तो एसी इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना, एसी इक्वल टू अपन लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ पोर एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स विच इज बिटवीन द सॉलिड पार्टिकल्स। ठीक है, वॉइड्स किसके बीच में होता है, सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में होता है। और यदि अपन नीटा ए का देखें, सो नीटा ए इक्वल टू अपना क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ पोर एयर टू द वॉल्यूम ऑफ सोयल मास, और वी कैन से टोटल
मास ऑफ सोयल, ठीक है, मतलब टोटल वेट ऑफ सॉरी टोटल वॉल्यूम ऑफ सोयल मास बोल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सोयल मास बोल सकते हैं, ठीक है। सो एसी इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ पोर एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, एंड नीटा ए इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ पोर एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोयल मास, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू दी नोटेशंस देखें तो एक बार राइट साइड में जाइए, राइट साइड में मैंने आपको बताया था फेज डायग्राम। फेज डायग्राम क्या करते हैं अपन, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक पार्ट में सॉलिड पार्टिकल्स, एक पार्ट में वाटर और एक पार्ट में पोर एयर होता है, ठीक है। वो जो एयर होता है उसके वॉल्यूम को VA से डिनोट करते हैं, वाटर होता है उसके वॉल्यूम को VW से डिनोट करते हैं, तथा सॉलिड जो होता है उसको वॉल्यूम को VS से डिनोट करते हैं। VA प्लस VV इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इक्वल टू क्या होता है, VA प्लस VV, ठीक है, सॉरी VA प्लस VW, और VT इक्वल टू क्या होता है अपना, VT इक्वल टू होता है VV प्लस VS, ठीक है दोस्तों। सो ये होता है नोटेशंस, ठीक है। अब अपन देखेंगे कि इन नोटेशंस के अकॉर्डिंग अपन इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं। सो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर को क्या अपन किससे डिनोट करते हैं, VA से डिनोट करते हैं, ठीक है। मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर कितनी प्रेजेंट है किसमें, फेज डायग्राम के सैंपल में, तो वो कितनी हो जाएगी, VA डिवाइड बाय क्या हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को डिनोट करते हैं VV से, ठीक है। सो AC इक्वल टू क्या आ गया, VA अपॉन VV, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं नीटा ए में क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर को किससे डिनोट करेंगे, VA से डिनोट करेंगे, तथा वॉल्यूम ऑफ टोटल सोयल मास को VT से डिनोट करेंगे। सो नीटा ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, VA अपॉन VT, ठीक है दोस्तों। सो ये है इसका नोटेशन, ये है इसकी डेफिनेशन, एज वेल एज अपन नोटेशंस के अकॉर्डिंग भी ऐसे इसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में यदि पूछा जाए एयर कंटेंट क्या होता है, तो एयर कंटेंट इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ पोर एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, मतलब वॉइड्स में कितनी एयर प्रेजेंट है उसको अपन बोलेंगे एयर कंटेंट। और पूछे परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स क्या होगा, तो परसेंटेज ऑफ वॉइड्स आप बता देना कि वॉल्यूम ऑफ पोर एयर प्रेजेंट है किसमें, टोटल सोयल मास में कितनी प्रेजेंट है, ये उसकी बात कर रहा है, ठीक है। इसका डिनोट कैसे करते हैं, इसको स्मॉल a सफिक्स C से डिनोट करते हैं, इसको नीटा सफिक्स A से डिनोट करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं इसकी रेंजेस, सो लेट्स सी, देखेंगे एयर कंटेंट की रेंजेस क्या होती है। सो रेंज ऑफ A सफिक्स C स्मॉल ac से मैंने बताया था कि एयर कंटेंट को अपन डिनोट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट केस देखते हैं कि आपका AC जब 0 के बराबर हो जाए, मतलब एयर कंटेंट 0 के बराबर हो जाएगा, सो वी कैन से VA अपॉन VV क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो वी कैन राइट VA, मतलब जो वॉल्यूम ऑफ पोर एयर है वो 0 के बराबर हो जाएगा। सो दोस्तों अपन जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ जो एयर वॉइड्स है, मतलब पोर एयर है, वो 0 के बराबर हो सकता है, किस केस में हो सकता है, जब आपका किस कंडीशन में हो, सैचुरेटेड कंडीशन में हो। एज वी नो VV इक्वल टू अपना क्या होता है, VA प्लस VW, और जब अपन बोल रहे हैं कि VA आपका 0 के बराबर है, ठीक है, तो 0 के बराबर है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में क्या बचेगा, केवल और केवल क्या बचेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर बचेगा। मतलब जो टोटल जितने भी वॉइड्स हैं वो केवल और केवल किससे फिल होंगे, पानी से फिलअप होंगे, ठीक है। सो ये कंडीशन पॉसिबल है, ठीक है। इन विच केस, सैचुरेटेड कंडीशन और वी कैन से फुल्ली सैचुरेटेड कंडीशन, ठीक है दोस्तों। सो ये केस क्या है, पॉसिबल है। अब देखते हैं बी केस। सो बी केस में क्या हो जाएगा, जब आपका AC इक्वल टू क्या हो, 1 के बराबर हो, और वी कैन से 100% के बराबर हो, ठीक है। सो व्हाट वी कैन राइट कि वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 के बराबर। सो वी कैन राइट जो वॉल्यूम ऑफ एयर है इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ टोटल जो एयर वॉइड्स हैं, मतलब टोटल जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हैं वो फुल्ली रूप से फिलअप किससे हैं, एयर से फिलअप है। तो ये किस कंडीशन में हो सकता है, देखिए VV इक्वल टू क्या होता है, VA प्लस VW, जब आपका क्या हो जाए कि जो VW है, VW 0 के बराबर हो जाए, मतलब इट टेंड्स टू 0 कर जाए, तो टोटल जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हैं वो किससे फिलअप हो जाएंगे दोस्तों, वो वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड्स से फिलअप हो जाएंगे, ठीक है। तो ये किस कंडीशन में पॉसिबल है कि टोटल जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हैं वो आपके टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर से फिलअप हो जाए, तो ये कंडीशन पॉसिबल है, ड्राई कंडीशन, ठीक है। सो ये किस कंडीशन में चला जाएगा, ड्राई कंडीशन में चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। सो इन केस यदि आपसे पूछे कि क्या VA इक्वल टू VV हो सकता है, यस इट्स पॉसिबल। इन विच केस, व्हेन द सॉइल सैंपल इज इन ड्राई कंडीशन, ठीक है। और VA 0 किस में हो सकता है, जब आपका सैचुरेटेड कंडीशन में हो, तो ये केस भी क्या हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं C केस। सो C केस क्या बोलता है, जब आपका AC ग्रेटर देन 1 और वी कैन से 100% हो जाए। सो व्हाट वी कैन राइट, अपन लिख सकते हैं कि VA अपॉन VV क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। सो वी कैन से VA ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, VV।
एज पर वी नो कि आपका जो वीवी है, वीवी किसके बराबर होता है, वीए प्लस वीडब्ल्यू के बराबर होता है। अब ये बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ एयर ज्यादा है वॉल्यूम ऑफ वॉइड से। सो आप जानते हैं कि जितना सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स होता है या वॉइड्स होते हैं, उसी में क्या होता है, या तो एयर प्रेजेंट होता है या वाटर होते हैं या फिर दोनों होता है। कभी भी ये नहीं होगा कि आपका टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड से आपकी जो वॉइड्स में जो चीज प्रेजेंट है वो ज्यादा हो जाए। क्यों? क्योंकि वो उतने अमाउंट में होगा जितने अमाउंट में आपके वॉइड्स होंगे। सो ये इक्वल हो सकता है, मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हैं उसमें जितनी भी कोई भी चीज प्रेजेंट हो वो उसके बराबर प्रेजेंट हो सकती है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये केस क्या हो जाएगा, पॉसिबल नहीं हो जाएगा। इन केस यदि आपसे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन पूछे तो आप क्या बता दोगे कि वीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी ए प्लस वी डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी वीवी है वो लेस देन नहीं होगा वी ए प्लस वी डब्ल्यू से। और वी कैन से कि यदि ये जीरो हो जाए तो क्या होगा, वीवी कभी भी क्या होगा, मतलब लेस देन नहीं होगा किससे, वी ए से। और वी कैन से वीवी कभी भी लेस देन नहीं होगा वी डब्ल्यू से। ठीक है, तो ये लेस देन कभी भी नहीं होगा, ये हमेशा क्या होगा, इससे ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये आप डिस्क्रिप्शन में इसको बता सकते हो कि ऐसे अपन इस कंडीशन को बता सकते हैं कि ये कंडीशन क्या है, सही नहीं है। ठीक है, अब देख लेते हैं AC इक्वल टू 0 देखा, AC इक्वल टू 1 और 100% देखा, AC ग्रेटर देन 1 देखा, तो AC ग्रेटर देन 1 का तो सवाल ही नहीं उठता। मतलब ये 1 के बराबर हो सकता है लेकिन 1 से ज्यादा नहीं होगा। तो 1 के बराबर है तो 1 से कम तो होगा, लेकिन ये 0 के बराबर है। अब देखते हैं क्या ये 0 से कम भी हो सकता है। सो लेट्स सी, D इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC लेस देन आपका क्या हो, 0 हो जाए। सो वी कैन से कि VA अपॉन अपना VV क्या हो जाएगा, लेस देन 0। सो व्हाट वी कैन राइट, VA लेस देन 0 हो जाए। तो दोस्तों मैंने आपको एक चीज बताया था कि वॉल्यूम ऑफ जो एयर है वो क्या हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन कभी भी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, मैंने अभी आप याद करने की कोशिश करो, मैंने 2 इंपोर्टेंट नोट्स बताए थे। उसमें फर्स्ट बताया था कि WS एंड VS सेम होते हैं फॉर वन सॉइल सैंपल इन एनी कंडीशन, जो 3 कंडीशंस बताई थी। सेकंड बताया था कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। ठीक है, कभी भी ऐसे नहीं होगा कि एकदम ही 0 से कम चला जाए। ठीक है, कुछ ना कुछ अमाउंट में सोइल में ड्राई के बाद भी कुछ ना कुछ वॉइड्स में प्रेजेंट होंगे और उस वॉइड्स में क्या होगा, कुछ ना कुछ अमाउंट में एयर जरूर होगा। तो VA वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड्स 0 हो सकता है। ठीक है, मतलब टोटल अमाउंट ऑफ एयर है वो फुली रूप से यदि वाटर से फिलअप हो जाएगा तो 0 हो सकता है, लेकिन लेस देन 0 होने का कंडीशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कि एकदम ही 0 हो जाए, मतलब कुछ ना कुछ अमाउंट में उसमें एयर भी जरूर प्रेजेंट होगा। ठीक है, इक्वल 0 का केस पॉसिबल है इन केस ऑफ सैचुरेटेड कंडीशन, लेकिन अपन ये बोल रहे हैं कि लेस देन 0 का कभी भी केस पॉसिबल नहीं है। ठीक है दोस्तों, सो ये केस क्या हो जाएगा, पॉसिबल नहीं होगा। सो वी कैन से अपन क्या बोल सकते हैं कि जो एयर कंटेंट की जो रेंज है वो क्या होगी, 0 से कम नहीं होगी मतलब 0 के बराबर होगी, और 1 से ज्यादा नहीं होगी मतलब 1 से कम होगी। सो वी कैन से जो एयर वर्ड्स मतलब एयर कंटेंट की जो रेंज है वो लाइस किसके बीच में करेगी, 0 से 1 के बीच में लाइस करेगी। सो वी कैन से AC बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 0 क्लोज ब्रैकेट 1, मतलब 0 से लेके 1 के बीच में क्या करेगी, ये लाइस करेगी। सो ये होती है एयर कंटेंट की रेंज। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन देखेंगे कि परसेंटेज ऑफ एयर वर्ड्स की रेंज कैसे वेरी करती है, एज वेल एज अपन मिक्सिंग प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे कि मिक्सिंग प्रॉपर्टीज को अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट आपके 2 रूल्स हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो उस वीडियो लेक्चर को देखना मत भूलेगा। इनकेस यदि आपको कोई डाउट आता है तो आप प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बिकॉज हम जान पाएंगे कि आपको किस तरह के डाउट आ रहे हैं और उस डाउट को हम पूरा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।